हेलो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 22 जनवरी 2024। 22 जनवरी 2024 के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को देखेंगे। आप इस पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इक्कीस जनवरी के करंट अफेयर्स को हम थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, 19वां गुटनिरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन 2024 को कहाँ आयोजित किया गया है? इसका आंसर है युगांडा। दूसरा क्वेश्चन है, विंग्स इंडिया अवार्ड 2024 किस एयरलाइंस को दिया गया है? इसका आंसर है विस्तारा एयरलाइंस को। क्वेश्चन नंबर 3 है, राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2023 श्रेणी बी में 1 करोड़ से कम जनसंख्या वाले राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य का नाम क्या है? इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने कितने वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कोचिंग संस्थानों में नामांकित न किए जाने का आदेश दिया है? इसका आंसर है 16 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 5 है, खाद्य और पेय निर्माता कंपनी पेप्सिको इंडिया ने किसको भारत में अपना सीईओ नियुक्त किया है? इसका आंसर है जागृत कोटेचा को। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में सशस्त्र बल सीमा के नए महानिदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है दलजीत सिंह चौधरी। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में अजीत सिंह गिल का निधन हो गया, उनका संबंध किन किन खेलों से था? इसका आंसर है हॉकी और क्रिकेट। क्वेश्चन नंबर 8 हम देखेंगे, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 6वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया गया है? इसका आंसर है तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 9 है, 2024 का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कितने बच्चों को प्रदान किया गया है? इसका आंसर है 19 बच्चों को। क्वेश्चन नंबर 10 है, पेंगुइन जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 20 जनवरी को। अब हम 22 जनवरी के करंट अफेयर्स को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, मत्स्य पालन प्रबंधन पर संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन की समिति का उपाध्यक्ष किस देश को चुना गया है? इसका आंसर है डी भारत को। मत्स्य पालन प्रबंधन पर संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन की समिति का उपाध्यक्ष चुना गया है, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, 57 वर्ष में पहली बार भारत वैश्विक मत्स्य पालन और प्रबंधन ब्यूरो के सदस्य के रूप में काम करेगा। तीसरा पॉइंट है, भारत में 2.80 करोड़ से अधिक लोग मत्स्य पालन के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। इसके आगे हम देखेंगे खाद्य और कृषि संगठन देख लेते हैं। FAO का फुल फॉर्म है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर रोम इटली में है। इसके सदस्य हैं 195 सदस्य हैं, जिनमें से 194 देश हैं और एक यूरोपियन यूनियन संघ है। इसमें टोटल कुल 27 देश हैं यूरोपियन यूनियन में। यह दुनिया भर में 130 से अधिक देशों में भुखमरी एवं खाद्य सुरक्षा के लिए कार्य करता है। इसके वर्तमान महानिदेशक जो हैं क्यू डोंग्यू हैं। ये चीन के मूल निवासी हैं। वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया था। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 हम देखेंगे, हाल ही में 47वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले
का उद्घाटन किसने किया है? इसका आंसर है बी, ममता बनर्जी। क्वेश्चन इसमें पॉइंट 1 है, 18 जनवरी को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 47वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का उद्घाटन किया है। यह मेला जो है यह 18 से 31 जनवरी तक चलेगा। थीम देश जो है यूनाइटेड किंगडम है। आप सभी लोग थीम देश को हमेशा याद रखेंगे क्योंकि यह एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। कुछ मेला और आयोजन स्थल देख लेते हैं। अम्बुबाची का मेला जो है यह कामाख्या मंदिर असम में मनाया जाता है। गंगा सागर मेला जो है यह गंगा सागर द्वीप पश्चिम बंगाल में आयोजित किया जाता है। पुष्कर मेला यह पुष्कर राजस्थान में। सोनपुर मवेशी मेला यह सोनपुर बिहार में। नौचंडी मेला जो है यह मेरठ यूपी में। सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला यह सूरजकुंड फरीदाबाद हरियाणा में। कुंभ मेला यह नासिक। कुंभ मेला 4 जगह आयोजित किया जाता है पूरे भारत में। नासिक, उज्जैन, इलाहाबाद और हरिद्वार में आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, निम्नलिखित में से जाति जनगणना कराने वाला दूसरा राज्य कौन सा बना है? इसका आंसर है डी, मध्य प्रदेश। इसमें पॉइंट 1 है, जाति जनगणना को मंजूरी देने वाला बिहार के बाद दूसरा राज्य मध्य प्रदेश बना है। राज्य सरकार राज्य में जाति जनगणना के माध्यम से ST और SC/ST और पिछड़े वर्गों का सटीक अनुपात जानना चाहती है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने 19 जनवरी 2024 को विजयवाड़ा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 206 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। आंध्र प्रदेश के बारे में थोड़ा हम सामान्य जानकारी देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। मुख्यमंत्री यहाँ के YS जगनमोहन रेड्डी। राज्यपाल यहाँ के हैं S अब्दुल नज़ीर। यहाँ पे विधानसभा सीट है 125, लोकसभा सीट है 25 और राज्यसभा सीट है 11। आंध्र प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान में पहला है पापीकोंडा नेशनल पार्क, दूसरा है श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। यह है आंध्र प्रदेश का मैप है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम। स्टीड फास्ट डिफेंडर 2024 युद्ध अभ्यास निम्न में से किस समूह का युद्ध अभ्यास है? इसका आंसर है ए, नाटो। नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो अपना युद्ध अभ्यास स्टीड फास्ट डिफेंडर 2024 को यूरोप के विभिन्न देशों में आयोजित करेगा। यह युद्ध अभ्यास फरवरी से मई 2024 तक चलेगा। इसका मुख्य उद्देश्य है यह सुनिश्चित करना है कि रूस के साथ किसी बड़े युद्ध की स्थिति में अमेरिकी सेना किस तरह से अपने यूरोपीय सहयोगियों की मदद कर सकती है। स्टीड फास्ट डिफेंडर 2024 में नाटो के 90,000 सैनिक, 50,000 युद्धपोत, 80 फाइटर जेट और 11,000 युद्धक वाहन हिस्सा लेंगे। इसमें सभी 31 नाटो देश और स्वीडन के सैनिक शामिल होंगे क्योंकि स्वीडन हाल ही में नाटो देश बन सकता है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है यह इसे उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन कहते हैं। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राजनीतिक और सैन्य साधनों के माध्यम से अपने सदस्य देशों को स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी देता है। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को की गई। इसका हेडक्वार्टर जो है ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। इसके महासचिव जो हैं जेंस स्टोल्टेनबर्ग हैं। इसमें कुल देश 31 हैं। नवीनतम देश जो उसमें शामिल हुआ है उसका नाम फिनलैंड है। क्वेश्चन नंबर 5 हम देखेंगे। हाल ही में PM मोदी ने बोइंग कैंपस का उद्घाटन निम्न में से किस राज्य में किया है? इसका आंसर है सी, कर्नाटक में। PM मोदी ने बेंगलुरु में बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर
के कैंपस का उद्घाटन किया है। यह 43 एकड़ में फैला है। इसमें कुल 1600 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। यह अमेरिका के बाहर कंपनी का सबसे बड़ा सेंटर है। इस मौके पर पीएम मोदी ने बोइंग सुकन्या कार्यक्रम का भी उद्घाटन किया है। इस कार्यक्रम से एविएशन सेक्टर में देश की बेटियों को ज़्यादा से ज़्यादा जगह मिल सकेगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 हम देखेंगे। असम से ब्रेव हार्ट लचित बारफुकन पुस्तक का विमोचन निम्न में से किसने किया है? इसका आंसर है ए अमित शाह ने। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अरूप कुमार दत्ता द्वारा लिखित पुस्तक असम के ब्रेव हार्ट लचित बारफुकन का विमोचन किया है। इस पुस्तक को राज्य सरकार द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया गया है। इसके राइटर हैं अरूप कुमार दत्ता। विमोचन करने वाले हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। और यह 24 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में अनुवादित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे हम। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? इसका आंसर है केप वर्डे। WHO ने केप वर्डे को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। केप वर्डे अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में स्थित एक आइलैंड देश है। केप वर्डे वर्तमान में मॉरिशस और अल्जीरिया के बाद मलेरिया मुक्त होने वाला तीसरा देश बन गया है। मालदीव तथा श्रीलंका, मालदीव 2015 में और श्रीलंका 2016 में मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। भारत को अभी मलेरिया मुक्त प्रमाणित नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 हम देखेंगे। हाल ही में माई स्कूल माई प्राइड अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने माई स्कूल माई प्राइड अभियान को शुरू किया है। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने माई स्कूल माई प्राइड अभियान को शुरू किया है। इस कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य है सामूहिक रूप से सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे हम। हेविश्योर वैक्सीन निम्न में से किस रोग के लिए बनाई गई है? इसका आंसर है सी हेपेटाइटिस ए। इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड ने हेविश्योर नामक देश का पहला स्वदेशी रूप से विकसित हेपेटाइटिस ए वैक्सीन लॉन्च किया है। हेविश्योर इसकी 2 खुराक वाला टीका है। क्वेश्चन नंबर 10 हम देखेंगे। निम्न में से पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 23 जनवरी को। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्मदिन के संदर्भ में पराक्रम दिवस मनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 30 जनवरी 1897 को हुआ था। इनकी मृत्यु जो है यह एक प्लेन दुर्घटना में हो गई थी। 18 अगस्त 1945 को एक प्लेन दुर्घटना में हो गई थी। इनका प्रसिद्ध नारा है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस प्रकार से हमने 22 जनवरी के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को देख लिया है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।